दरभंगा लूटकांड के सीसीटीवी में दिख रहे दो अपराधी दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में बीते साल 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई सोना लूट में दरभंगा पुलिस अब जाकर सफलता की ओर बढ़ती दिख रही है। दरभंगा पुलिस एसटीएफ की मदद से कई जिलों में छापेमारी कर रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में छापेमारी कर सीसीटीवी में दिख रहा प्रिंस और गोलू पासवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर के प्रिंस और गोलू पासवान को बिहार एसटीएफ और दरभंगा पुलिस के संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि जो लूटकांड के बाद कुछ दिनों तक गांव में छुपकर बिताया, फिर भागकर दिल्ली नाम बदल कर जा रहा था। गौरतलब है कि जिले की सबसे बड़ी लूटकांड ने दरभंगा पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए हुए थे। अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दरभंगा पुलिस के द्वारा लगातार कई जिलों सहित आसपास के राज्य में गुप्त जानकारी पर ताबड़तोड़ छापेमारी किए जा रहे थे। इसी दौरान लगभग दर्जनों से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई थी और उनके द्वारा बताए गए ठिकानों पर दिन रात आधुनिक यंत्रों द्वारा छापेमारी चलाई जा रही थी। वहीं दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना के लिए जो लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच इनके लोकेशन की जानकारी हम लोगों को दिल्ली में मिला। दिल्ली में एक हफ्ते से एसटीएफ और जिला पुलिस कैंप की हुई थी। दो लोग गोलू पासवान और प्रिंस की गिरफ्तारी में सफलता हासिल हुई है। पूर्व में ही प्रिंस के घर से पहले ही काफी मात्रा में सोना और पैसा की बरामदगी हो चुकी है। इस कांड में ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो अंदर घुसकर लूटपाट की थी और पूरे कार्रवाई में शुरू से ही शामिल रहे थे। दरभंगा में भी ये 1 महीने किराए के मकान में रहे थे। हमारी टीम इन्हें लेकर यहाँ आएगी। उसके बाद पूछताछ में और भी बहुत सारी जानकारियाँ सामने आएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, कैसे कैसे इस घटना के लिए प्लान किया था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया था। और वहीं इसमें लाइनर के लिए मुख्य रूप से विकास झा का नाम बताया गया है। विकास झा ने ही लाइन रविंदर सहनी को दी थी। उसके बाद रविंदर सहनी ने इन सभी लोगों को अरेंज किया था। इसमें पूर्व में ही 22 लोग जेल जा चुके हैं। घटना की योजना बनाने में, लूटकांड की माल को छिपाने में। वहीं इस कांड के अभी भी जो 6-7 मुख्य अभियुक्त है वो बाहर है, जिनको लेकर अभी भी छापेमारी जारी है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। घटना करने के लिए जो लोग यहाँ पीओ पे पहुँचे थे और दुकान में अंदर घुसे थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई जगह पे छापेमारी की थी। फिर बीच में इनका लोकेशन हम लोगों को दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली में 1 हफ्ते से हमारी टीम कैंप किए हुए थे, एसटीएफ और जिला पुलिस। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी में सफलता मिली है, गोलू पासवान और प्रिंस के घर से पहले ही काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हो चुकी है समस्तीपुर से। तो अभी ये 2 आदमी ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो दुकान में अंदर घुसे थे, जिन्होंने घुस के अंदर लूटपाट की थी और जो पूरे कार्रवाई में शुरू से शामिल रहे थे। दरभंगा में भी ये दोनों यहाँ पर किराए का कमरा लेकर 1 महीने तक इन्होंने रहकर यहाँ रिक्की की थी। अभी टीम उनको लेकर यहाँ आएगी तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद पूछताछ में और जानकारियाँ सामने आएंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी से मैच करा दिया गया? हाँ, सीसीटीवी से भी मैच कराया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। और ये दोनों ने खुद में भी बातचीत के क्रम में भी काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है कि कैसे कैसे इन्होंने प्लान किया था, कैसे इस घटना को कारित किया। और इसमें लाइनर के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने विकास झा का ही नाम बताया है। विकास झा ने ही ये लाइन रविंदर सहनी को दी थी और फिर आगे रविंदर सहनी ने ही सभी लोगों को यहाँ पर अरेंज किया था। और इसमें अभी तक 22 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। घटना की योजना बनाने में, घटना के बाद में जो लूट का माल था उसको खपाने में। अभी भी इसमें और 6-7 लोग बाहर हैं जो मुख्य अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी।